दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। ये एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ था जिससे भगवान शिव माँ के पैरों के नीचे आ गए। इस संबंध में शास्त्रों में कथा वर्णित है, जो कि इस प्रकार है। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और बोलें जय माता दी, हर हर महादेव। तो कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब रक्तबीज नामक दैत्य ने कठोर तपस्या की थी। फलस्वरूप उसे वरदान मिला कि उसके शरीर के खून की एक भी बूंद जब धरती पर गिरेगी तो उसे सैकड़ों की संख्या में दैत्यों की उत्पत्ति हो जाएगी। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों में मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्त बीज का नाश करने को तत्पर थे। मगर जैसे उसके शरीर की एक भी बूंद धरती पर गिरती, उस बूंद से अनेक रक्त बीज पैदा हो जाते। ऐसे में रक्त बीज को हराना नामुमकिन था। सभी देवता मिलकर महाकाली के शरण में गए। माँ काली असल में सुंदरी रूप भागवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण किया और युद्ध भूमि पर चली गयी। महाकाली की प्रतिमा देखें तो देखा जा सकता है कि वह विकराल माँ है, जिसके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है तो गले पे खोपड़ियों की माला है। मगर माँ की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ कर दिया, लेकिन रक्त बीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता और इस युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जीवा का विस्तार किया। दानवों की एक बूंद खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जीवा पर गिरने लगी। वह लाशों के ढेर लगाती गईं और उनका खून पीने लगी। इस तरह महाकाली ने रक्त बीज का वध किया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनको शांत करना जरूरी था। मगर हर कोई उनके समीप जाने से भी डर रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश करी और जब सभी प्रयास विफल हो गए तो वह उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वह एकदम से ठिठक गईं। उनका क्रोध शांत हो गया। आदि शक्ति माँ दुर्गा के विविध रूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में वर्णित है और आदि शक्ति भी भगवान शिव का ही हिस्सा है, क्योंकि भगवान शिव और आदि शक्ति को अलग रखना नामुमकिन है। दोनों एक ही हैं। जब शिव से आदि शक्ति अलग हुई तो संसार का विकास रुक गया था और जब तक ये सम्मेलन पूरा नहीं हो सकता था तब तक सृष्टि में संतुलन नहीं आ सकता था। ये दोनों शक्तियाँ समस्त शक्तियों से बड़ी हैं। पुरुष और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित होने से ही सृष्टि सुचारू रूप से चल पाती है। शिव और शक्ति के प्रतीक शिवलिंग का यही अर्थ है। यहाँ शिव पुरुष के प्रतीक है और शक्ति स्वरूप देवी पार्वती प्रकृति की। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव बताते हैं कि पुरुष और प्रकृति के बीच यदि संतुलन ना हो तो सृष्टि का कोई भी कार्य भली भांति संपन्न नहीं हो सकता है। जब शिव अपना भिक्षु रूप तो शक्ति अपना भैरवी रूप त्याग कर सामान्य घरेलू रूप धारण करती हैं, तब वे ललिता और शिव शंकर बन जाते हैं। इस संबंध में ना कोई विजेता है और ना कोई विजित है। दोनों का एक दूसरे पर संपूर्ण अधिकार है, जिसे प्रेम कहते हैं। शक्ति को अपने शरीर का आधा भाग बनाकर शिव ने स्पष्ट किया कि वास्तव में स्त्री की शक्ति को स्वीकार किए बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता है और शिव की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। केवल देवी के माध्यम से ही ऐसा हो सकता है। और ये कथा एक बार फिर से संतुलन के बारे में बताती है और इसलिए शिव का स्पर्श होते ही महाकाली का क्रोध एकदम से शांत हो गया, क्योंकि उन्हें इस संतुलन का पुनः ज्ञात हुआ। इससे पहले भी भगवान शिव ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को शरभ अवतार लेकर शांत किया था। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह ने समस्त संसार में आतंक मचा दिया था, क्योंकि वो खुद पर काबू नहीं रख पाए थे। इसके पश्चात जब सभी देवता भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया। उन्होंने नरसिंह के साथ युद्ध किया और उन्हें हराया। साथ ही उनका क्रोध शांत कर उन्हें सत्य से अवगत कराया और तब भगवान विष्णु का यह रूप शांत हुआ। एक कथा और थी जब महादेव और महाकाली आमने सामने आ गए थे। ये तब की बात है जब गणेश मूषिकासुर का वध करने गए थे, लेकिन माँ पार्वती ने मूषिकासुर की पत्नी को उसके सुहाग को बचाने का वरदान दिया था, जिसकी वजह से माता को मूषिकासुर को बचाना पड़ा। उनके सामने फिर से महादेव आ गए थे और माता ने
महादेव को भी ललकार दिया था, क्योंकि वो अपने भक्त से वचनबद्ध थी। माँ ने रौद्र रूप धारण कर काले का रूप ले लिया था और बहुत विशाल हो गई थी। और ये देखकर महादेव को भी क्रोध आ गया और महादेव ने भी वीरभद्र का रूप धारण कर लिया और दोनों में घमासान युद्ध होने ही वाला था और इससे पूरी धरती कांपने लगी। सभी देवता चिंतित हो गए, यहाँ तक कि ब्रह्मदेव को भी बीच में आना पड़ा। स्वयं नारायण को भी दोनों को समझाना पड़ा, लेकिन दोनों मानने वाले नहीं थे। फिर इनके पुत्र गणेश ने दोनों से प्रार्थना की ऐसा ना करें, और इसी के बाद माता और महादेव का क्रोध शांत हुआ और भगवान गणेश ने मूषिकासुर का उद्धार करते हुए उसे अपना वाहन बना लिया। इससे माता का वचन भी नहीं टूटा और महादेव के आदर्शों का भी पालन हुआ। इसके अलावा एक पुरानी कथा के अनुसार तो माता काली ने महादेव को निगल लिया था जब माता अघोरियों के वश में थी और उन्हें अपने सत्य का ज्ञान नहीं था। माँ की ताकत के आगे महादेव तक विफल हो गए थे। अंत में भगवान विष्णु ने आकर माँ का क्रोध शांत किया और उन्हें सत्य से अवगत कराया और तब जाकर उन्होंने महादेव को आजाद किया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जब जब पाप का साया बढ़ता जाएगा तो भगवान अवतार लेंगे और उस पाप का सर्वनाश करेंगे। आप बस पाप के भागीदारी ना बने। माँ काली का विकराल रूप कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। साथ ही यदि हमारे किसी संबंधी को क्रोध आ रहा हो या फिर कोई और परेशानी हो तो ऐसे में क्रोध का जवाब क्रोध नहीं होता है, बल्कि शांत तरीके से उनसे बात करके उनके आगे थोड़ा खुलकर उस क्रोध को शांत किया जाना चाहिए। यदि आप भी क्रोध का जवाब क्रोध से देंगे तो दोनों को परेशानी होगी और हानि भी पहुंचेगी। तभी अंग्रेजी में एक कहावत है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, अर्थात हर प्रहार का जवाब प्रहार से देने में और ज्यादा क्रोध का हिसाब करने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो इसलिए क्रोध को शांत कीजिए, उसे बढ़ाइए नहीं। सोचिए यदि महादेव माँ काली का क्रोध शांत ना करते तो क्या परिणाम होता है सबका। तो इससे सीख लीजिए और अपने अंदर नम्रता और धैर्य लाइए। इसके अलावा माँ को गुस्सा दिलाना या उनको क्षति पहुँचाना सबसे बड़ा पाप है। और यदि कोई भी माँ यानी कि औरत अपने विकराल रूप में आ जाए तो त्राही त्राही मच जाती है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि औरतों का सम्मान करें, उन्हें क्षति ना पहुंचाएं, वरना परिणाम कुछ भी हो सकता है। जब स्वयं महादेव भी ऐसी शक्ति के आगे लेट गए तो हम क्या हैं। इस कहानी ने हमें बहुत सी सीख दी है। तो बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी ही कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम। अंत भी में, आरंभ भी में, काली में, महाकाली।